गाइस, हर एक नए पर्सन का यही सवाल होता है कि वो मार्केट में पार्टिसिपेट कैसे कर सकता है। तो गाइस, मार्केट में पार्टिसिपेट करने के दो ही तरीके हैं। पहला है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा है टेक्निकल। अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना आता है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या है? इसके अंदर मार्केट की डीप एनालिसिस करते हैं कि उसका पी रेशो कितना है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, वो अच्छे दाम पर मिल रहा है या नहीं मिल रहा, या उसकी अभी ग्रोथ क्या है और उसकी ग्रोथ बढ़ रही है पर ईयर या नहीं बढ़ रही, या उसका क्वार्टर रिजल्ट कैसा है। मतलब उसके फंडामेंटल को हम ध्यान में रखते हैं। और दूसरा है टेक्निकल। टेक्निकल में क्या है? इसमें हम रेसिस्टेंस, सपोर्ट, ब्रेकआउट या फिर कैंडल स्टिक पैटर्न को हम देखते हैं, या फिर किसी इंडिकेटर के जरिए हम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो यही दो मेजर तरीके हैं, पहला है फंडामेंटल और दूसरा है टेक्निकल। गाइस, स्टॉक मार्केट में हमने एक लाइन कई बार सुनी होगी कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड हमारे लिए मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ट्रेंड देखकर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट की अगली मूव किस तरफ होगी। तो आखिर ये ट्रेंड शब्द है क्या? इसका हम सीधा सा मतलब रुझान शब्द से समझते हैं। जिस तरफ लोगों का ज़्यादा रुझान होता है उसे हम ट्रेंड कहते हैं, या वो ट्रेंड बन जाता है जिस तरफ लोगों का ज़्यादा रुझान होता है। मार्केट में तीन तरह के ट्रेंड होते हैं। पहला होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड और तीसरा होता है साइडवेज या फ्लैट ट्रेंड। तो अप ट्रेंड क्या है? मार्केट में जब मार्केट हायर हाई हायर लो बनाता हुआ ऊपर की तरफ जाता है तो उसे अप ट्रेंड कहते हैं, और जब मार्केट लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ नीचे की तरफ आता है तो उसे डाउन ट्रेंड कहते हैं। और जब मार्केट किसी एक बीच की रेंज में फंसा होता है, ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, और किसी बीच की एक रेंज में फंसा होता है, तो उसे फ्लैट फेज, साइडवेज फेज या कंसोलिडेशन फेज कहते हैं। गाइज, स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए कई फैक्टर को समझना ज़रूरी होता है, जिसमें से डिमांड जोन और सप्लाई जोन भी आते हैं। आखिर डिमांड जोन और सप्लाई जोन क्या है और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? आपने देखा होगा, जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है तो उसका प्राइस ऊपर चला जाता है, और जब किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ जाती है, बेचने वालों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसके प्राइस नीचे आ जाते हैं। तो सेम यही फैक्टर स्टॉक मार्केट में भी इम्प्लीमेंट होता है। आपने देखा होगा, किसी प्राइस से मार्केट बार बार ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब वो सपोर्ट जोन है। उस प्राइस पर आने के बाद खरीदने वालों की संख्या या डिमांड करने वालों की संख्या ज़्यादा है। और वहीं आपने देखा होगा, एक प्राइस से मार्केट बार बार नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब वो सप्लाई जोन है, रेसिस्टेंस जोन है। यहाँ से बेचने वालों की संख्या ज़्यादा है और खरीदने वालों की संख्या कम है, इसलिए भाव नीचे आ रहा है। तो ये सप्लाई जोन और डिमांड जोन को मार्केट में पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। गाइज, आपने स्टॉक मार्केट में रहते हुए एक शब्द कई बार सुना होगा, स्विंग ट्रेडिंग। आखिर स्विंग ट्रेडिंग है क्या और ये इंट्राडे ट्रेडिंग से कैसे अलग है? स्विंग ट्रेडिंग, जब हम किसी शेयर को खरीद कर कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए अपने पास रखते हैं, उसे हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। इसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग, जब हम किसी शेयर को सेम डे खरीदते हैं और सेम डे ही उसे बेच देते हैं, उसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। तो यही मेजर डिफरेंट होता है स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। गाइस, आपने स्टॉक मार्केट में एक वर्ड कई बार सुना होगा, साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। आखिर साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस और साइकोलॉजिकल सपोर्ट कहते किसे हैं और ये होता क्या है? तो गाइस, राउंड नंबर जितने भी मार्केट में होते हैं, चाहे वो 500, 1000 या 1500 या 2000 या 2500 या 18000 या 19000 या 18500, ये जितने भी राउंड नंबर होते हैं ये सब साइकोलॉजिकल नंबर होते हैं। अगर मार्केट 18000 पर है और वो बढ़ते बढ़ते 18500 तक पहुंच जाता है, तो वहां से हल्की गिरावट आ सकती है, क्योंकि 18500 एक राउंड नंबर साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस की तरह काम करता है। जितने भी राउंड नंबर होते हैं वो साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस और साइकोलॉजिकल सपोर्ट की तरह काम करते हैं। गाइस, आपने स्टॉक मार्केट में सेक्टर रोटेशन के बारे में काफ़ी सुना होगा। आखिर सेक्टर रोटेशन है क्या और मार्केट में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको हम आसान शब्दों में जानते हैं। सेक्टर रोटेशन, जब किसी एक एसेट क्लास से पैसा निकलकर किसी दूसरे एसेट क्लास में इन्वेस्ट किया जाता है तो उसे सेक्टर रोटेशन कहते हैं। और ये सेक्टर रोटेशन का चक्र लगातार बदलता रहता है। कभी आईटी सेक्टर ऊपर होता है, तो कभी ऑटो सेक्टर, तो कभी फाइनेंस सेक्टर, तो कभी बैंकिंग सेक्टर, तो कभी फार्मा सेक्टर ऊपर होता है।
गाइस, आपने स्टॉक मार्केट में एक वर्ड कई बार सुना होगा, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। आखिर ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन कहते किसे हैं, इसको हम आसान शब्दों में समझते हैं। ब्रेकआउट का सीधा सा संबंध अपसाइड मूव से है, वहीं ब्रेकडाउन का सीधा सा संबंध डाउन साइड मूव से है। हम कब कह सकते हैं कि किसी स्टॉक में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आया है? अगर मार्केट किसी एक जोन या किसी एक चैनल या किसी एक ट्रेंड लाइन में मूव कर रहा है और वो अपर साइड अगर किसी भी चैनल या ट्रेंड या फिर जोन को ब्रेक करता है तो हम उसे ब्रेकआउट आना कहते हैं। और जब वही चैनल या ट्रेंड लाइन या फिर जो नीचे की साइड ब्रेक होता है तो हम उसे ब्रेकडाउन आना कहते हैं। गाइस, अगर आप स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर या इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस के 3 मेजर की पॉइंट को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। किसी भी टेक्निकल एनालिसिस में पहला पॉइंट होता है ट्रेंड को पहचानना। अगर आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है या कंसोलिडेशन फेज में है तो ये एक अच्छा संकेत है आपके टेक्निकल एनालिसिस के लिए। और दूसरा ये कि आप ट्रेंड के साथ साथ उसको कितनी जल्दी पहचान रहे हैं और उसमें अपनी पोजीशन कितनी जल्दी बना रहे हैं। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आप उस में रैली होने के बाद उस प्रॉफिट को बुक कर पा रहे हैं या नहीं और उस रिवर्सल पॉइंट को पहचान पा रहे हैं कि नहीं। तो यही 3 मेजर और बेसिक की पॉइंट्स होते हैं टेक्निकल एनालिसिस के लिए, जिनको इम्प्लीमेंट करना उतना ही कठिन होता है किसी भी टेक्निकल एनालिसिस करने वाले के लिए। गाइस, कभी ना कभी आपने भी स्टॉक मार्केट में मार्केट व्यू को जानने के लिए चार्ट का इस्तेमाल जरूर किया होगा। आखिर हम चार्ट का इस्तेमाल क्यों करते हैं और चार्ट इस्तेमाल करने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इसको हम आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। तस्वीर किसी भी दृश्य की सच्ची कहानी को दर्शाता है। ठीक उसी प्रकार चार्ट भी डेटाबेस आधारित एक तस्वीर है जो मार्केट की करंट सिचुएशन और उसमें अभी कैसी हलचल है इसको दिखाता है। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो चार्ट देखकर हम मार्केट ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। चार्ट देखकर ही हम मार्केट के हिस्टोरिकल डेटा के आधार पर उसके रेसिस्टेंस और सपोर्ट को और उसके हाई और लो को मार्क करते हैं। चार्ट देखकर ही हम मार्केट में अपने एंट्री और एग्जिट पॉइंट को बनाते हैं। चार्ट देखकर ही हम मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करते हैं। चार्ट देखकर ही हम मार्केट की अगली मूव को पहचानते हैं। गाइस, आपने स्टॉक मार्केट में एक वर्ड काफी बार सुना होगा, रिट्रेसमेंट। आखिर रिट्रेसमेंट कहते किसे हैं, इसको हम आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि मार्केट कभी भी रैंडमली ऊपर या नीचे की तरफ मूव नहीं करता है, वो जिगजैग करता हुआ ऊपर या नीचे की तरफ आता जाता है। तो मार्केट की जो ये जिगजैग मूवमेंट होती है इसी को हम रिट्रेसमेंट कहते हैं। तो आपने आसान शब्दों में जाना रिट्रेसमेंट किसे कहते हैं। जिगजैग मूवमेंट को ही मार्केट की रिट्रेसमेंट कहते हैं। गाइस, आपने स्टॉक मार्केट में एक कॉन्सेप्ट के बारे में जरूर सुना होगा, डाइवर्सिफिकेशन। आखिर डाइवर्सिफिकेशन क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसके क्या फायदे हैं, इसको हम आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन, जब हम किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर में अपना पूरा स्टेक ना लेकर अलग अलग कंपनियों और अलग अलग सेक्टर की कंपनियों में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी का शेयर नहीं चलता है तो उसकी जगह किसी दूसरी कंपनी का शेयर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो डाइवर्सिफिकेशन का सबसे बड़ा फायदा यही होता है और इससे हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी मैनेज हो सकता है। हालांकि इसके कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान ये है कि अगर आपके पास अमाउंट कम है और आपने डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा कर दिया और पर्टिकुलर कोई शेयर चल भी जाता है, अच्छा चल जाता है, लेकिन फिर भी आपको प्रॉफिट कम ही होगा। गाइस, हो ना हो हर रिटेल इन्वेस्टर ने मार्केट में इस प्रॉब्लम को जरूर फेस किया होगा या कर रहे होंगे। हम किसी भी स्टॉक को खरीदते हैं, हमारे खरीदते ही मार्केट नीचे चली जाती है। जैसे ही हम मार्केट से एग्जिट होते हैं मार्केट दोबारा से हमारे डायरेक्शन में चलना शुरू कर देता है। मार्केट में इस प्रॉब्लम को विप्सो नाम दिया गया है। ये मेनली जो बड़े ऑपरेटर होते हैं और स्मार्ट मनी होती है वो ऐसे फॉल्स ब्रेकडाउन लेकर आते हैं रिटेल इन्वेस्टर को मार्केट से एग्जिट करके बड़ा मुनाफा कमाने के लिए। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं? अगर हमारा स्टॉप लॉस मार्केट में हिट भी हो जाता है तो हम अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देते हैं, लेकिन अगर
मार्केट या कोई भी शेयर दोबारा हमारी डायरेक्शन में चलना शुरू होता है तो हम फिर से उसमें एक नई पोजीशन बनाकर उस ट्रेंड का फ़ायदा उठा सकते हैं और अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। तो यही मेजर तरीका है विप्सॉ से बचने के लिए। गाइस, आपने भी स्टॉक मार्केट में फेक ब्रेकआउट या ट्रैप के बारे में ज़रूर सुना होगा। आखिर फेक ब्रेकआउट या ट्रैप कहते किसे हैं और इससे हम मार्केट में कैसे बच सकते हैं, इसको आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कहते किसे हैं। जब मार्केट किसी एक रेंज या ट्रेंड लाइन या जोन को ऊपर की तरफ तोड़ता है तब हम उसे कहते हैं ब्रेकआउट आना, और जब मार्केट उसी रेंज, चैनल या ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ तोड़ता है तब हम कहते हैं ब्रेकडाउन आना। कई बार ये ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट एक ब्रेकआउट भी होते हैं जिन्हें ट्रैप कहा जाता है, जो बड़े ऑपरेटर द्वारा रिटेल इन्वेस्टरों को मार्केट में फंसाने के लिए किए जाते हैं। तो पहचानने का सबसे आसान तरीका है वॉल्यूम को देखना। अगर ब्रेकआउट आ रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है इसका मतलब वो सस्टेनेबल ब्रेकआउट हो सकता है, और अगर ब्रेकआउट आ रहा है वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है इसका मतलब वो फेक ब्रेकआउट हो सकता है। इसी तरह ब्रेकडाउन, अगर ब्रेकडाउन आ रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है इसका मतलब वो सस्टेनेबल ब्रेकडाउन हो सकता है। गाइज, स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करने और प्राइस एक्शन और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का जो सबसे इजीएस्ट मेथड है वो है मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करना। मार्केट में सबसे ज्यादा जो मूविंग एवरेज इस्तेमाल होते हैं वो दो प्रकार के हैं, एक है सिंपल मूविंग एवरेज और एक है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसे ईएमए के नाम से भी जाना जाता है। सिंपली हम अपने चार्ट सेक्शन में आते हैं और इंडिकेटर सेक्शन में सिंपल मूविंग एवरेज या ईएमए को सर्च कर कर हम इसको अपने चार्ट पर पुट कर लेते हैं, और इसमें हम डे सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमें कितने लंबे टाइम का मूविंग एवरेज निकालना है। जैसे हमें अगर लॉन्ग टर्म व्यू रखना है तो हम 200 या 55 डेज मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें शॉर्ट टर्म व्यू रखना है तो हम 7 या 15 डेज मूविंग एवरेज का यूज कर सकते हैं। अगर मार्केट हमारे मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है तो हम मार्केट में बने रह सकते हैं, और जैसे ही मार्केट हमारे मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है हम मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं। तो यही सिंपल मेथड है मूविंग एवरेज को इस्तेमाल करने का। गाइस, अगर आप भी स्टॉक मार्केट में बेस्ट इंडिकेटर के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। गाइस, आपने मार्केट में मेजरली जितनी भी इंडिकेटर के बारे में सुना होगा, चाहे एटीआर इंडिकेटर हो, आरएसआई हो, मूविंग एवरेज हो या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इंडिकेटर हो, ये जितने भी इंडिकेटर हैं ये सभी लैगिंग इंडिकेटर कहलाते हैं। लैगिंग इंडिकेटर से यहाँ पर मतलब है मार्केट पहले मूव करती है और ये मार्केट की मूवमेंट को बाद में दिखाते हैं। इसलिए आप लैगिंग इंडिकेटर का यूज करके कभी भी मार्केट में अपने ट्रेड की एक्यूरेसी को 100% नहीं लिए जा सकते। इसलिए यहाँ पर टाइम और एक्सपीरियंस भी मायने रखता है। इसलिए टाइम देकर आपको मार्केट में एक्सपीरियंस बनाना पड़ेगा और अपनी एक नई रणनीति इंडिकेटर के माध्यम से या इंडिकेटर में कुछ चेंज करके क्रिएट करनी पड़ती है। ये आपको टाइम के साथ समझ आती है। मार्केट में आप किसी भी लैगिंग इंडिकेटर का यूज करके 100% एक्यूरेसी किसी भी ट्रेड में नहीं ला सकते। इस स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए मार्केट स्ट्रेंथ को जानना बहुत जरूरी होता है कि मार्केट में कब स्ट्रेंथ आने वाली है और मार्केट कब वीक रहने वाला है। इस बात को जानने के लिए हम एक तरह का इंडिकेटर यूज करते हैं जिसका नाम है एडीएक्स इंडिकेटर। आखिर एडीएक्स इंडिकेटर है क्या, इसको हम आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। एडीएक्स इंडिकेटर एक तरह का इंडिकेटर है जो मार्केट की वीकनेस और स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करता है। जब हम अपने चार्ट पर एडीएक्स इंडिकेटर को पुट कर लेते हैं और जब एडीएक्स इंडिकेटर 20 के ऊपर होता है इसका मतलब मार्केट में एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई दे सकती है और मार्केट किसी भी एक डायरेक्शन में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। वहीं रेट में एडीएक्स 20 के नीचे होता है तो इसका मतलब मार्केट में एक वीकनेस है और मार्केट यहाँ से साइडवेज रह सकता है। तो यही मेजर तरीका है मार्केट में स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करने का। गाइज, आपने भी स्टॉक मार्केट में चार्ट पैटर्न के बारे में काफी सुना होगा। आखिर चार्ट पैटर्न क्या है, किसे कहते हैं, इसे आज हम आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। चार्ट के ऊपर आपने देखा होगा मार्केट जो भी मूवमेंट करती है, जब हम उसके रेसिस्टेंस और सपोर्ट को मार्क कर लेते हैं तो किसी एक स्पेसिफिक तरह का चार्ट पैटर्न चार्ट के ऊपर बनता है। और प्रीवियस डाटा में देखा गया है जब भी किसी स्पेसिफिक तरह का चार्ट के ऊपर बनता है तो मार्केट या तो अपने ट्रेंड को कंटिन्यूसली फॉलो करता है या फिर वो रिवर्सल में बदल जाता है। तो इसी को चार्ट पैटर्न कहते हैं मार्केट में।
गाइस, आपने भी स्टॉक मार्केट में चार्ट पैटर्न के बारे में काफ़ी सुना होगा। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में चार्ट पैटर्न क्या है इसके बारे में बात की थी। आज मैं बात करूंगा मार्केट में एक पैटर्न के बारे में जिसका नाम है डबल टॉप और डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। आखिर डबल टॉप चार्ट पैटर्न क्या है और किसे कहते हैं, इसको हम आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। डबल टॉप, जब मार्केट किसी मेजर नंबर से या किसी मेजर रेसिस्टेंस जोन से 2 बार रेसिस्टेंस लेता है तो उसे डबल टॉप कहते हैं। यहाँ से मार्केट में गिरावट आने की आशंका होती है। वहीं डबल बॉटम की बात करें तो मार्केट किसी मेजर सपोर्ट जोन से 2 बार सपोर्ट लेकर आता है तो उसे कहते हैं डबल बॉटम। यहाँ से मार्केट के ऊपर जाने की आशंका ज़्यादा होती है, तो इसी को कहते हैं डबल टॉप और डबल बॉटम। सो गाइस, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में जाके आप अपने सजेशन जरूर देना कि नेक्स्ट वीडियो मुझे किस टॉपिक पे बनानी चाहिए, ताकि आप मेरी उस वीडियो से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन या नॉलेज ले सकें। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन जरूर शेयर करना।